चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की और। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां आपको बता दें कि देश भर में मनाए जा रहे हैं गणेश चतुर्थी। गणेश मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। घर घर विराजेंगे प्रथम पूजनीय श्री गणेश। पांडालों में विराजेंगे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश। गणेश चतुर्थी पर मंदिरों में विशेष अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। देश भर में मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। आपको बता दें कि जिसको लेकर तैयारियां चल रही थी, पांडाल सज गए थे और जिसके बाद आपको बता दें कि आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ गई है। भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मंदिरों के साथ साथ लोग अपने घरों पर भी विराजते हैं प्रथम पूजनीय श्री गणेश को, उनकी स्थापना करते हैं, पांडालों में भी विराजते हैं। आपको बता दें कि मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश। गणेश चतुर्थी पर मंदिरों में विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। आपको बता दें कि देश एवं प्रदेश भर में धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भक्तों में हर्षोल्लास देखा जाता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा लाइव जुड़े हैं। सत्यम, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देश और प्रदेश भर में गणेश उत्सव की काफी ज्यादा धूम रहती है, लोग अगर बात कर ली जाए घरों में और पांडालों में श्री गणेश जी को विराजमान करते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त श्री गणेश के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भोपाल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कल गणेश भगवान विराजमान हुए थे। इस बार विशेषता ये रही है कि जो गणेश चतुर्थी में इको फ्रेंडली गणेश की को जिस तरह से जोड़ दिया जा रहा था, कई वर्षों से जोड़ दिया जा रहा था, तो लोग अब जागृत हुए हैं और इको फ्रेंडली गणेश यानी चाहे गोमय गणेश हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें नहीं शामिल रहता है, उन या मिट्टी के गणेश हों या अन्य तरह से गणेश भगवान की पूजा की जा रही है। भगवान श्री गणेश की पूजा लोग घरों में भी करते हैं, घरों में भी लगातार विराजमान होते हैं गणेश भगवान। क्योंकि चतुर्थी के दिन पैदा हुए थे, इसलिए गणेश चतुर्थी इस दिन को कहा जाता है। माता पार्वती के माध्यम से ये इनका जो है अवतार हुआ था। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार हर जगह पर पंडाल सजे हुए हैं और जगह जगह पर बड़ी छोटी मूर्तियां जिस तरह की भी होती हैं, यहाँ राजधानी भोपाल में बड़े शिद्दत के साथ मनाते हैं लोग और बड़े पूजा अर्चना के साथ और श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। हर घर में करीब करीब गणेश भगवान की पूजा होती है और विराजमान भी होते हैं। आज से देखिए गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे में 7 दिनों तक ये पर्व चलेगा और पंडालों और जो अन्य जगह पर पंडाल लगाए गए हैं, वहां पर भी लगातार प्रशासनिक नजर रखी जा रही है। परसों जो है प्रशासन जो कमिश्नर कार्यालय में एक बैठक हुई थी, जो गणेश भगवान की मूर्तियों को विराजमान कर रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनसे ये बात की गई थी कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हो या व्यवस्थाओं को देखते हुए ही वो अपने जो पंडाल है वो लगाए। अब देखिए, लगातार यहाँ पर भोपाल में कई जगहों पर चौक चौराहों पर सजावट की गई है, गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई है और इसके साथ साथ ही इको फ्रेंडली, मैंने कहा कि ग्रीन गणेश की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं अब रंग ला रही है। क्योंकि देखिए, ऐसा देखा गया है कि जब विसर्जन का समय आता है तो कहीं ना कहीं विसर्जन के समय में जो केमिकल और प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है तालाबों में जब घुलता है तो वो जहर के जैसा काम करता है। तो ऐसे में गोमय गणेश हो या मिट्टी के गणेश हो, इनसे कहीं ना कहीं फायदा होता है, क्योंकि जो जलाशय के पौधे होते हैं वो गोमय गणेश खाद की तरह काम करते हैं। तो लेकिन फिलहाल आज से शुरुआत इनकी हो रही है, क्योंकि शुभ कार्यों की शुरुआत भगवान गणेश से ही होती है और मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता, सभी विघ्नों को हरने वाले गणेश की भगवान की पूजा आज से हर घर में शुरुआत होगी।
बिल्कुल सत्यम, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार देखा जाता है कि अभी भी बाजारों में पीओपी की मूर्तियां ज्यादा जो है बिकती हैं और ग्राहक भी जाकर जो है उसको खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए थे, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इस पर क्या कुछ प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि लगातार या फिर अभी भी लोग जो है पीओपी की मूर्तियां ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इसके साथ साथ ही जो मिट्टी के गणेश बनाते हैं, जो इससे जिनको इनसे रोजगार पैदा होता है मिट्टी के गणेश बनाने से, उनको भी नुकसान होता है। कई बार हमने बात की है तो जो मूर्तिकार होते हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होता है, और अगर हम मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं तो लोग पसंद कम करते हैं। हालांकि देखिए, जिस तरह से अब लोगों में जागरूकता आई है और सरकार के निर्देश के बाद जिस तरह से जल प्रदूषण हुआ है, उसके बाद से लोग सक्रिय भी हुए हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल उस स्तर पर कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही प्रशासन की तरफ से कार्य किया जा रहा है। एक छोटे मोटे जो मूर्तिकार होते हैं उनकी मूर्तियां पीओपी की पकड़ ली जाती है और वह एक खबर बन जाती है कि पीओपी मूर्तियों का विरोध किया गया या पीओपी की मूर्तियों का किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, बाजारों में पीओपी की मूर्तियों में फिनिशिंग जो है ज्यादा बेहतर रहती है, जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं। हालांकि अब लोगों में, जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज बंद नहीं हो सकता है। आप देखिए, लगातार इको फ्रेंडली गणेश की भी बातें की जा रही, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, और तमाम खबरों के जरिए भी प्रचारित किया जाता है कि इको फ्रेंडली गणेश का उपयोग करें, यानी कि जो मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि विसर्जन के समय कहीं न कहीं बेहद विशेष ख्याल रखा जाता है। विसर्जन के समय दो बातों का भी और ख्याल रखा जाता है कि जैसे पिछली बार की कई बार घटनाएं हो चुकी हैं कि विसर्जन के समय नाव पलट गई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी, तो इन सब बातों को भी ध्यान रखा जाता है। फिलहाल आज गणेश चतुर्थी की शुरुआत है, ऐसे में शुभ कार्य भगवान गणेश की पूजन अर्चन के साथ किया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पर लगातार प्रशासन भी नजर बनाए बैठा है। हालांकि कहने की बातें हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां हैं वो बिकती हैं, एक आध दो जगह पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस पर सख्त होने की जरूरत है, और मूर्तियों के साइज, हाइट और सबको लेकर के भी प्रशासन का दृष्टिकोण रहता है कितनी साइज की होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक्सीडेंट भी होते हुए देखे गए हैं कि बिजली के तार लगे रहते हैं, वहां से टकरा जाती है। तो इन सब बातों को जनता को ख्याल रखना है, प्रशासन को ख्याल रखना है, उसी के साथ साथ ही इस बड़े त्योहार को हम बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। चलिए सत्यम, इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाता है कि छोटे पंडाल और बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, तो इनके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की गई है कि जो पंडाल लगाए गए हैं उन पंडालों की हाइट उन्होंने सुनिश्चित की है एरिया वाइज, कि कहाँ पर कितने बड़े पंडाल होंगे, पंडालों में कितनी संख्या होगी, कितना स्पेस होना चाहिए। अगर इन नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, बिजली के तारों को लेकर, बारिश का सीजन चल रहा है, बिजली के तारों को लेकर गाइडलाइन है कि खुली हुई तारें कहीं भी उपयोग न की जाए। अगर खुली हुई तारें रहेंगी तो कहीं ना कहीं इससे करंट लगने की संभावनाएं रहती है, और जहां पर पंडाल लगाए जाए वहां प्रॉपर व्यवस्था की जाए, साफ सफाई की व्यवस्था रहे, और जो उनके सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो किसी को भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना नहीं चाहिए। इसके बाद एक जो गाजे बाजे की बात होती है, जो साउंड की बात होती है, उसका भी निर्धारण प्रशासन ने किया है। लेकिन देखिए, इन सब चीजों का पालन जब त्योहार होते हैं तब मुश्किल ही किया जाता है, और प्रशासन भी इस दौरान मजबूर हो जाता है। हालांकि देखिए, जब आचार संहिता लगी रहती है तब ज्यादा इन चीजों का पालन किया जाता है, क्योंकि उस समय कोई भी जो नेता रहता है या जनप्रतिनिधि रहता है उस पर प्रतिबंध रहता है, तो उस समय पालन कर लिया जाता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि रहता है तो जनप्रतिनिधि के दबाव में प्रशासन आता है, और ऐसे में बड़े साउंड के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, पूरे सड़क में आयोजित किए जाते हैं, सड़कों को घेर दिया जाता है, लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम की अव्यवस्था देखने को मिलती है। कल भी देखा गया था माता मंदिर में कई 3-3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। तो ऐसे में ये स्थितियां कई जगह की है। एक जगह की एक साइड में दुकानें जो है पूरे सड़क को घेर लेती है, दूसरा जो यात्री रहते हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था में रहते हैं, वो
अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को तंदुरुस्त करने की जवाबदारी ट्रैफिक पुलिस की भी है और प्रशासन की भी है। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए, क्योंकि जितने वोट बैंक वो सोचते हैं कि इनसे बटोर लेंगे, उससे ज्यादा उनको नुकसान ये हो जाता है कि जो यात्री रहते हैं, जो आने जाने वाले रहते हैं, उनको वो परेशान हो जाते हैं। तो सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए सब एक व्यवस्था, नियम कानून के आधार पर होना चाहिए। जनप्रतिनिधि बस ये न सोचे कि उनके वोटर सिर्फ वही लोग हैं जो उस डीजे में शामिल हो रहे हैं या किसी भी रैली में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके वोटर्स वो भी होते हैं जो घरों में रहते हैं, जो सड़कों पर अपनी इमरजेंसी के दौरान चलते हैं, जो नौकरी करते हैं, तो वो भी उनके वोटर्स है। तो उनका भी ख्याल जनप्रतिनिधियों को रखना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। हालांकि व्यवस्थाओं के लिए भोपाल जाना जाता है और शांति का टापू भी है और ज्यादा अव्यवस्थाएं नहीं रहती है, लेकिन जब समय आता है उस समय ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव पड़ता है और लगातार देखा गया है तमाम डीजे की धुन पर और अश्लील गानों की भी धुन पर ये जो कुछ लोग हैं जो कार्यक्रमों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं, तो अश्लील गाने लगाते हैं और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए नजर आते हैं। भगवानों के गाने तो उस समय गायब ही हो जाते हैं कि कौन से भगवान का चल रहा है। हो सकता है यहाँ अगर आप सुन बस रहे हैं, चलिए, बिल्कुल सत्यम, शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है। सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से देश और प्रदेश की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है।